नमस्कार दोस्तों, थिंक टैंक के इस मंच से मैं बरखा शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेवात में जो हिंदुओं पर अत्याचार की जो घटना सामने आई है, आज हम उसी के जो अनसुने सच हैं वही आपके सामने रखने जा रहे हैं। जिस सच को छुपाया गया, जिसको सामने नहीं आने दिया, जिसके बाद ये हर हिंदू के लिए ये वीडियो देखनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी, चाहे वो किसी भी कास्ट से ताल्लुक रखता हो। जो ये सोचते हैं कि ये जो घटना हुई है मेवात में वो हमसे जुड़ी हुई नहीं है, उन लोगों की ये सभी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि ये जो घटना है ये सिर्फ एक मेवात की नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी आए दिन घटनाएं हो रही हैं जो हर हिंदू से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर हमारे दर्शकों और हमारे मन में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनको जानने के लिए आज मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे एक साथी धैर्य जी, जो कि हमें हमारे इन सवालों का जवाब देंगे और हर हिंदू को हर इन सवालों का जवाब देंगे जो उनके मन में खड़े हो रहे हैं। नमस्कार धैर्य जी, स्वागत है आपका थिंक टैंक पर। जी नमस्कार, धन्यवाद वर्षा जी। आप बहुत अच्छा काम करती हो थिंक टैंक के ऊपर। हम अक्सर आपकी रिपोर्ट्स देखते हैं। आपकी रिपोर्ट्स को देखकर हमें काफ़ी कुछ चलो कि सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ नया सुनने को मिलता है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो कि आपका काम बिल्कुल नया और औरों से डिफरेंट है। तो आपके काम की जितनी तारीफ कीजिए उतनी कम है। और धन्यवाद आपका मुझे मौका देने के लिए अपने मंच के ऊपर। जी धन्यवाद सर। जो हमारे मन में धैर्य जी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से मेवात में घटना हुई उसके बाद आज मेरे मन में एक सवाल खड़ा हुआ कि मेवात घटना जिसने हिंदुओं को हिलाकर रख दिया, आखिर इस घटना का दोषी कौन है? जी वर्षा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और इस सवाल को जानना हर हिंदू के लिए और हर भारतीय के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको ना इस पूरी मेवात की घटना को अगर मैं एक लाइन में बताना चाहूँ तो मैं उस पूरी घटना को सिर्फ एक लाइन में क्या मैं 2 शब्दों में बता सकता हूँ आपको। वो 2 शब्द ये हैं, हिंदू पीड़ित भी है और हिंदू को ही दोषी ठहराया जाता है। यानी कि जुल्म भी हिंदू के ऊपर होता है, ठीक है, साजिशें भी हिंदू के खिलाफ रची जाती हैं, हिंदू से पिटता भी है, हिंदुओं की गाड़ी जलाई जाती है, हिंदुओं की दुकानें को जलाया जाता है, हिंदू मरता भी है, हिंदू को मारा भी जाता है। और ये सब कुछ होने के बाद इन सभी चीज़ों का दोषी भी हिंदू को ही बना दिया जाता है। और मेवात की घटना को लेकर ही नहीं मैं कह रहा आपको, अब तक जितनी भी हिंदुओं के खिलाफ घटनाएं हुई हैं उनमें ये थ्योरी है, वो एक ही थ्योरी चलती आ रही है, चाहे वो कश्मीर की हो, चाहे वेस्ट बंगाल की हो, चाहे वो केरला की हो, पूरे भारत में कहीं भी हो, पीटेगा भी हिंदू, पीड़ित भी हिंदू है और उसी को दोषी भी ठहराया जाएगा। अब मैंने आपको ये एक लाइन में मैंने आपको सारी घटना बता दी, मैंने सारा रिजल्ट आपके आगे रख दिया, पर इसको एक लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं चाहता हूँ मुझे कुछ समय दें, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में, इसको समझाने में, इसको बहुत कुछ छिपा हुआ है इसके पीछे। और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा, एक लाइन अगर किसी को चाहिए कि जितनी भी ये घटना हुई है मेवात की, उसका आप क्या देखना चाहते हो स्पष्टीकरण, तो स्पष्टीकरण तो यही है कि हिंदू पीड़ित भी हिंदू है और दोषी भी हिंदू को ठहरा दिया जाता है, बना दिया जाता है। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वर्षा मैम। जी 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 बिल्कुल सर। एक नाम सामने आ गया, मोनू मोनू कर एक जो हमारे एक रवीश कुमार जी पत्रकार हैं, उन्होंने एक गीत भी गा दिया अपनी बेसुरी आवाज में कि मोनू रवीश कुमार के फादर भी हैं और मोनू रवीश कुमार के ग्रैंडफादर भी हैं, मोनू रवीश कुमार के जवाई भी हैं, मोनू रवीश कुमार के फूफा जी भी हैं उनके। तो उन्होंने अपने सारे रिश्ते बना लिए रवीश कुमार ने मोनू के साथ। जी जी मैं कह रहा हूँ सिर्फ दिखाया जाता है, वो सिर्फ दिखाने के लिए रिश्ते बनाए हैं। एक्चुअल में रवीश कुमार जी का जो सारे रिश्ते हैं ना, उनके फादर, ग्रैंडफादर, उनके जवाई, उनके फूफा, वो सारे रिश्तों का जो एक्चुअल नाम है वो मोनू नहीं है, वो मेवात के कांग्रेस के MLA मामन खान है। जी यानी कि नाम तो उनको लेना चाहिए था कि रवीश कुमार के फूफा मामन खान, रवीश कुमार के फादर मामन खान, रवीश कुमार के जो जवाई हैं वो मामन खान, ठीक है। तो उन्होंने पब्लिक को दिखाने के लिए कि नाम वहाँ पर ऐड कर दिया मोनू। जी जी सारी घटना इस चीज से हो जाता है, मतलब दोषी तो कोई और है, ठीक है, जो दोषी है उसको दोषी ठहराया नहीं जाता, उसको तो पीड़ित दिखा दिया जाता है, और जो पीड़ित है उसको दोषी दिखाकर वो बेसुरी आवाज में गा रहे हैं मोनू मोनू मन के रवीश कुमार का फादर है, मोनू रवीश कुमार का ग्रैंडफादर है, ठीक है ना, तो ये मोनू रवीश कुमार का जीजू है, तो ये सारा कुछ दिखाया जाता है। अब मैं आता हूँ क्यों, मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करता हूँ वो कैसे। जी सर। मोनू जो है उसकी एक वीडियो का काफ़ी चर्चा हो रही है। अगर वहाँ के जो मुसलमानों से भी कई पत्रकारों ने बात की कि क्यों आपने हिंदुओं के ऊपर हमला किया,
तो जो मुसलमान है वो खुद कह रहे हैं, अपने अपने मुंह से मुसलमान कह रहे हैं। बरखा जी मैं दोबारा रिपीट कर दूं अपनी बात को, मेवात के मुसलमान अपने मुंह से खुद बोल रहे हैं एक पत्रकार को कि हमने हिंदुओं के ऊपर अटैक इसलिए किया क्योंकि मोनू की एक वीडियो आई थी जी जिसमें उसने एक वर्ड बोला था, उसकी एक लाइन के लिए एक लाइन को लेकर, ठीक है, हमने ये हमला किया हिंदुओं के ऊपर। वो खुद को बोल रही है, उन्होंने खुद मान लिया। अब आपको हैरानी होगी कि उन मुसलमानों ने तो मान लिया कि हमने हमला किया मोनू की वीडियो को लेकर, पर जो मोनू के खिलाफ उतर कर आ चुके हैं वो मीडिया, वो राजनेता जो हिंदू विरोधी हैं, वो नहीं मानेंगे इस बात को कि मुसलमान ने हमला किया। मुसलमान खुद मान गए कि हमने हमला किया, पर जो जिहादी मीडिया है, जो चमचा मीडिया है, वो नहीं मानेगा इस बात को। तो कितनी हैरानी वाली बात है, आपको सोचकर देखो कि क्या मानसिकता उनकी है। अब इस चीज को मैं प्लेन करता हूँ वो कैसे। मोनू की वीडियो के चर्चे तो खूब हो गए, मोनू की वीडियो को खूब चला दिया लोगों ने, पर कहीं पर भी जो कांग्रेस का एमएलए मामन खान है उसकी वीडियो की चर्चा क्यों नहीं हुई। भड़काया सिर्फ मोनू ने था या मामन ने था, जो पार्लियामेंट में जो बोल रहा है, जो विधानसभा में बोल रहा है अपनी हरियाणा की, हाँ जी, कि जो वो हमारे गौ रक्षक हमारे अगर आएंगे क्षेत्र में तब हम उनको प्याज की तरह उनको पीटेंगे, उनको मार देंगे उनको। अब आप खुद सोच बताओ, क्या एक संवैधानिक संस्था में एक संवैधानिक ओहदे पर, है ना, एक संवैधानिक पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ पर्सन ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है? क्या जो उनका बयान था कि गौ रक्षक जो हमारे पास आएंगे, हमारे क्षेत्र में आएंगे, तो जो उन्होंने वर्ड यूज किया कि प्याज जरा उनको पीट डालेंगे, है ना, यानी कि उनको मारेंगे उनको, क्या ये संवैधानिक भाषा है? और एक संवैधानिक संस्था में ऐसी भाषा बोली जाए? नहीं, बिल्कुल। लोगों के चुना हुआ एक नुमाइंदा, एक लोगों का चुना हुआ एक प्रतिनिधि ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है? और सबसे बड़ी बात, जब वो ऐसी भाषा बोल रहा है वो सिर्फ गौ रक्षकों के खिलाफ बोल रहा है, ठीक है, गौ रक्षकों के खिलाफ बोल रहा है। उसने एक बार अपने मुंह से उसका मुंह टूट जाए अगर उसने एक बार भी ऐसे कह दिया हो कि गौ तस्करी नहीं होगी जी, गोवध नहीं होगा, गौ रक्षकों को मतलब खुद कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, उसने ऐसा बयान भी दे दिया हो तब भी हम मान लेते कि हाँ उसने कुछ पूछा, कुछ भी ना हो। उसने तो एक बार भी नहीं कहा कि गौ तस्करी नहीं होगी जी, एक बार उसके मुंह से भी नहीं निकला। और वो जो बयान दे रहा था उसने एक बार नहीं सोचा कि मैं भारत के, कह लो कि भारत का एक एमएलए हूँ, एक राज्य से चुना हुआ एक एमएलए हूँ मैं। उसने नहीं सोचा कि एमएलए मैं सिर्फ एक समुदाय का नहीं हूँ जी। उस वक्त ऐसे लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ वो मुसलमानों का ही एक लीडर है, मुसलमानों का एक प्रचारक है, मुसलमानों का एक प्रेजेंटर बनकर वो सामने है। उस वक्त उसके ऊपर रवीश और उस जैसे तमाम चमचे जिहादी, है ना, सभी पत्रकारों के मुंह में ताले लगे, मुंह में दही जम गई कि उसके बयान को लेकर भी उनको जिस बेसुरी आवाज में मोनू को लेकर गीत गाया, उसी बेसुरी आवाज में वो उसके खिलाफ भी गा देते जी। बिल्कुल, हम नहीं कहते कि आप मोनू के हक में बोलो, मैं कहता हूँ अगर मोनू के हक में जितना बोले थे उतना ही आप उस कांग्रेसी एमएलए के बारे में बोल देते, तब भी हम मान लेते कि आप निरपक्ष पत्रकारिता कर रहे हो आप अपनी जी। बिल्कुल, तो नहीं बोला उन्होंने एक वर्ड भी। बख्शा जी, सबसे जो आपने पूछा कि इसका गुनहगार कौन है, जिम्मेवार कौन है, इसका गुनहगार, इसका जिम्मेवार वो कांग्रेसी एमएलए मामन खान है जिसने ये बयान दिया। अगर मोनू जिम्मेवार है उससे बड़ा जिम्मेवार वो मानन खान है, वो कांग्रेसी एमएलए जिसको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि आप संविधान की शब्द लेकर आप चुने हुए एक प्रतिनिधि हो और आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, वो भी एक संवैधानिक संस्था में खड़ा होकर जी। लेकिन धैर्य जी वो इस वक्त भूल गए वर्षा जी कि वो कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ठीक है चुने हुए हैं, पर वो ये उनके दिमाग में भूल गए सभी चीजों को, वो कि वो एक क्षेत्र के नहीं, वो एक क्षेत्र के एमएलए, वो भूल कर वो उनके दिमाग में यही रह गया कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही नेता हूँ। और जैसी कह लो कि घटिया राजनीति है ना, एक गटर छाप लोग करते हैं ना, जो गली मोहल्ले के गुंडे होते हैं, वैसा बयान उन्होंने उस वक्त दिया खड़कर वहां पर विधानसभा में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस घटना को लेकर कि इस घटना के जिम्मेवार कौन है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो मेवात के जो आम लोग हैं ना, जो वहाँ के लोग हैं, और उन लोगों में भी वहाँ के इकलौते हिंदू गांव के जो लोग हैं, उन लोगों को क्या कहना है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। अब सच क्या मैं और आप बताएंगे, शायद लोगों को लगेगा हम एक तरफ बोल रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या सच बता रहे हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ, फिर आप दर्शक हमारे खुद फैसला कर ले कि सारी घटना के दोषी कौन है,
हमलावर किन्होंने हमला किया और कौन पीड़ित थे और कौन हमलावर थे। मैं बताना चाहता हूँ कि मेवात के गांव के लोगों ने यहाँ तक कि कह रहे हैं कि मून मुस्लिम लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, ठीक है, और यहाँ तक कह दिया कि मेवात में संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। जी, ये बहुत बड़ी बात है। संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ से हिंदू लोग अपने घरों को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, हालांकि जहाँ पर हिंदू गिनती अब तो 20% से भी कम रह चुकी है जी। और वो अपने मुंह से खुद बोल रहे हैं। जब भी पत्रकार उनसे पूछता है कि हमला किसने किया, तब तो वो अपने मुंह से एक ही बात बोलते हैं कि जो हमला हुआ था ना वो मुसलमानों की तरफ से हुआ था। इतनी गोली चलाई गई, इतनी गोली चलाई गई कि वो लोग दहल गए, वो लोग सहम गए। वो लोग जी, उनके दिमागों में, उनके दिलों में अब तक वो सहम निकला नहीं है, वो डर अभी तक उनके अंदर से निकला नहीं। इतनी गोलियां उस वक्त मुसलमानों ने चलाई। और वो बताते हैं कि यह घटना सिर्फ मेवात की उस प्रोग्राम की नहीं है, उससे पहले भी वो हिंदू बहन बेटियों को बहुत परेशान करते हैं। वो हिंदुओं को इतना परेशान करते हैं कि हिंदू यहाँ से निकल कर चले जाएं। ये मेरे बयान नहीं है, ये वहाँ के लोगों के बयान है, मेवात के गाँव के लोगों के बयान है, वहाँ के हिंदुओं के बयान है, ठीक है। और यहाँ तक कह देते हैं कि मेवात मिनी पाकिस्तान बन चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीर बन जाएगा। ये कश्मीर की कहानी को दोहराया जा रहा है जी। और दूसरी बात, मैंने कहा ना कि खुद वहां पर मुसलमानों ने, जब मेवात के मुसलमानों, गांव के मुसलमानों से बात करी थी एक पत्रकार के चैनल की, तो वो खुद कह रहे हैं वो मुसलमान कि हाँ हमने हमला किया। क्यों? मनु की एक वीडियो को लेकर। यहाँ से एक बड़ा खुलासा मैं करने वाला हूँ अभी, जो मनु की वीडियो को लेकर आ रहा है, उसकी वीडियो को लेकर, मनु की वीडियो को लेकर बताना चाहता हूँ कि बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। उसने खुद, मनु ने अपनी एक इंटरव्यू में, एबीपी न्यूज के जो पत्रकार पटियाल हैं उन्होंने इंटरव्यू ली, उसमें मोनू खुद कह रहा है और प्रशासन ने भी कहा है कि जो मोनू की वीडियो आई थी ना जी, कि मैं प्रोग्राम में आ रहा हूँ उस रैली में, उसके बाद दोबारा से पुलिस प्रशासन की तरफ से और उनकी तरफ से कह दिया गया था कि मोनू नहीं आ रहा जी। यानी कि प्रशासन ने खुद कहा है कि मोनू की जो वीडियो आई थी उसके बाद प्रशासन ने खुद कहा कि इस प्रोग्राम में मोनू नहीं आएगा जी। उसके बाद भी वहां पर हिंसा होने का कोई मतलब ही नहीं। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि एक प्री प्लान हिंदू जेनोसाइड की ये एक साजिश थी जी। तो वहां के लोग बताते हैं कि वहां जो मंदिर था जहाँ से वो रैली निकली थी, वहां पर जो हिंदू जो रैली निकाल रहे थे, कार्यकर्ता थे, वो मंदिरों में अपनी जान बचाकर छुपे, पुलिस वालों को वाले भी वहीं पर छुपे जी। और एक घर था वहां पर जो हिंदुओं का घर था, वहां पर कई कार्यकर्ता हिंदू कार्यकर्ता वहां पर छुपे। वो बताते हैं कि हमारे घर के ऊपर से मुसलमानों ने इतनी गोलियां चलाई कि उनके घर में जो पेड़ पौधे थे उनको लगकर गोली निकली। ये लोग खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। अब बताओ इससे ज्यादा सच किसी ने क्या जानना है। जी बिल्कुल। पुलिस थाने पर अटैक हुआ, वहां पर पुलिस स्टेशन में अटैक होता है। वो साइबर आपको बरखा बता दूं, वो एक साइबर पुलिस स्टेशन था, यानी कि कहा जाता है कि मेवात में जो जितनी भी साइबर क्राइम थी वहां पर थी और जो हरियाणा की पुलिस थी उसने उस सबको कवर किया था, उसने उस सबको रोका था और उसी के ऊपर सोची समझी साजिश के तहत उसके ऊपर वो अटैक किया गया। अगर आपकी लड़ाई हिंदुओं से थी तो आप हिंदू से लड़ते, पर उस साइबर जो पुलिस स्टेशन था उसके ऊपर अटैक करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर भी उसके ऊपर अटैक किया गया। अब और किसी को क्या सबूत चाहिए कि ये कोई साजिश नहीं थी उसके ऊपर अटैक करना, पुलिस स्टेशन के ऊपर, साइबर पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक करना। तो देखो, और वो पुलिस वाले बताते हैं कि हमने किस तरीके से अपनी जानें बचाई। आपको और बता दूं, इसके और सबूत दे देता हूँ। बीबीसी है जो ब्रिटेन का कह लो कि न्यूज एजेंसी है, उसकी रिपोर्टिंग में वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुओं की दुकानों को जलाया गया, हिंदू हलवाई की दुकान को जलाया गया, हिंदुओं के रेस्टोरेंट को जलाया गया, होटलों को जलाया गया, हिंदू जो आम दुकानदार थे उनको जलाया गया। वहां पर जो हिंदू है उन्होंने किस तरीके से दुकानों में छुप छुप कर अपनी जानें बचाई। ये बीबीसी की रिपोर्ट में सच सामने आ रहा है। वो सारा सच बता रहे हैं किस तरीके से हमले हुए, किस तरीके से लोगों के वाहनों को आग लगाई गई, सभी दिखा रहे हैं। खजी मैं बता दूं, वाहनों को चोरी तक कर लिया गया मुसलमानों की तरफ से। ये सच ये तमाम मीडिया चैनल में साफ साफ दिखाया जा रहा है। पर फिर भी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि हिंदू पिट भी रहा है और हिंदू को ही दोषी दिखाया जा रहा है। अब आपको और आगे मैं क्या बताऊं कि पुलिस वाले तक को भी मार दिया गया। ठीक है ना। और क्या देखना चाहोगे? अब मुझे बता दो, कोई जो रवीश जैसे तमाम चमचे हैं, जो जितने भी वो चमचे ये भी दिखा दे कि वहां पर कितने मुसलमानों के घर जल गए हो वहां पर मेवात में। कोई एक वीडियो दिखा दो कि हिंदू खुद आगे आकर उन्होंने उनके ऊपर हमला किया हो, कोई नहीं दिखाएगा। नहीं दिखाएगा। यहाँ तक मैं चैलेंज करता हूँ, अगर इनके आगे वीडियो वैसे आ चुकी है
अगर वो हमला करने वाले खुद सामने आकर कह दे कि हाँ हमने हमला किया, तब भी ये जो जिहादी पत्रकार है वो तब भी नहीं मानेंगे, ये तब भी उनको कवर करते फिरेंगे कि नहीं नहीं ये तो भोले भड़के नौजवान थे, इनको इनके अंदर तो कोई आत्मा आ गई थी, उसने ये सारा हमला करवा दिया, इनकी गलती तो है ही नहीं। जी, हिंदुओं ने उकसाया उसके बाद किया, ये इस तरह के आरोप लगाएंगे। हाँ फिर भी लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हाँ मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने अभी कहा था ना कि ये एक बहुत सोची समझी साजिश है। मैं अपनी बात को प्रूव करना चाहूंगा। अब जो भी कह लो ना, जो इंसान की औलाद होगी वो तो मेरी बात को समझ लेगा। जो जिहादी लोग हैं, जो जिहादियों में भी इंसान की औलाद नहीं होगी वो नहीं समझ पाएंगे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो रैली कौन निकाल रहा है? हिंदू। जी, रैली हिंदू निकाल रही है। जब हिंदू रैली निकाल रही है तो सीधी सी बात है ना, तो हिंदू कुछ गिनती में तो वहां पर होंगे, 2-4 हिंदू तो होंगे रैली में। जी, यानी कि 100-200 कुछ बड़ी गिनती में हिंदू वहां पर होंगे उस रैली में। जी, जी। अब आप सोच कर देखो कि उन लोगों के हौसले कहाँ से इतने आ गए उनके अंदर इतना जुनून कैसे आ गया कि एक रैली के ऊपर अटैक करना। जी, रैली के ऊपर अटैक करने की उनके अंदर हिम्मत कैसे आ गई? एक हिंदुओं की रैली निकल रही है, यानी कि सीधी सी बात है, जब आपने किसी एक पर्सन के ऊपर अटैक किया होगा, हम मान लेंगे हाँ उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने अटैक कर दिया, बिना सोचे समझे हो गया होगा घटना वो, ठीक है। वो मौके पर कुछ लोग कहते हैं कि वो हिंदुओं ने वैसे बयान दिए इसलिए ऐसा हो गया। अब सोचने की बात है ना, थोड़े से अगर कॉमन सेंस को यूज करे तभी सोच कर देखे कि 2-4 लोगों के ऊपर अटैक हुआ होगा, हम मान लेंगे कोई नारे होंगे, लोगों ने भड़कर ऐसा अटैक कर दिया होगा, ये ऐसा तनावपूर्ण माहौल बन गया होगा। फिर पूरी की पूरी रैली के ऊपर हमला हो जाना, उस रैली में पुलिस वालों को भी जान बचाकर भागना पड़ा, ये तो आप इमीडिएटली एक्शन तो नहीं कहोगे इसको? नहीं नहीं जी, सीधी सी बात है ना, एक इतनी बड़ी रैली के ऊपर अटैक होना और पुलिस का जान बचाकर भागना और मीडिया का यहाँ पर होना, उसको भी बचना पड़ा। लोग कह रहे हैं कि मीडिया वालों को आप दूर हो जाओ, आपको ना मार दें, हाथ में कलावा बांधो, उसको काट दो, आप ना शिकार हो जाओ। क्योंकि पूरी की पूरी रैली के ऊपर अटैक कर देना अपने आप में ही साबित कर देता है कि एक सोची समझी हिंदुओं के जेनोसाइड करने की बहुत ही घिनौनी साजिश थी। जी जी, इसको इतना हम लाइटली नहीं ले सकते। आप खुद सोच के देखो बरखा मैम, अगर आप कहीं बाजार में जा रहे हो, अगर आप किसी से लड़ोगे, आप सोच समझ के लड़ोगे ना किसी से, अगर वो सामने सामने अगर वो 1-2 पर्सन होंगे, 2 पर्सन होंगे, ज्यादा 4 पर्सन होंगे, आप तभी लड़ोगे 4 पर्सन से, मान लो आप भी। पर आपके सामने 100 पर्सन होंगे, आप लड़ोगे कभी किसी से? नहीं जी, आपके घर के सामने 4 हिम्मत नहीं होगी जी, आप भाग कर जाओगे और उनके ऊपर हमला कर दोगे आप? जी नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, जब आप देखोगे सामने 100 पर्सन खड़ा है और हमने इनके ऊपर अटैक करना है, तो आपके पास 1000 पर्सन होंगे जी, आप 1000 लोगों को लेकर जाओगे, ठीक है। और उसके बाद मालूम, अब वो कह रहे हैं कि जो रैली निकाल रहे थे हिंदू, उनके पास तलवारें थी, ठीक है, उनके पास तलवारें थी, तो जिन लोगों ने अटैक किया उनके पास तो बंदूकें थी, उनके पास तो जी, हिंदू की तलवारें दिखाई जा रही हैं, उन मुसलमानों की जिन्होंने गोली चलाई उनकी वो बंदूकें नहीं दिख रही। जी बिल्कुल, जो मुसलमानों ने अटैक किया वो कौन सा? डंडे लेकर आए थे, जी है ना। जब डंडे तो लेकर नहीं आए, जहाँ पर कोई प्लास्टिक वाला वो बैट था क्रिकेट वाला होता है वो लेकर आए थे, वो तो बंदूकें लेकर आए थे, उन्होंने तो गोली से चलाई जिसमें कोई हिसाब ही नहीं है जी। तो इस बात से साबित हो जाता है कि एक रैली के ऊपर अटैक करना अपने आप में साबित कर देता है, अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि ये हिंदुओं के जेनोसाइड की एक बहुत ही प्री प्लान्ड साजिश थी। इसको कोई इसमें शक नहीं। आपको बखरी में बता देता हूँ, जब मुगल शासन था ना भारत में जी, तब क्या होता था, ज्यादातर जो हिंदू थे ना वो रात के अंधेरों में अपनी बारात लेकर जाते थे, वो बड़ी गिनती में लोगों को साथ में लेकर जाते थे कि कहीं कोई हमारे पर हमला ना कर दे, ठीक है। हम अपनी बारात में उनके साथ जो होती थी उनके पास सोना होता था, गोल्ड होता था और भी काफी सामान होता था, वो बचने के लिए जाते थे और वो इसलिए लेकर जाते थे कि हमारे पास कुछ लोग होंगे, हम वो डोली होती है हम सही सलामत वापस लेकर आ जाएंगे। रात के अंधेरों में कुछ लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बारात में साथ लेकर जाने का मकसद ये होता था पुराने जमाने में। अगर पुराने समय की बात करें उस वक्त ये मतलब होता था कि बारात में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में लेकर जाएं, कोशिश करें हम रात को लेकर जाएं ताकि हम दुश्मनों के हमले से बच सकें जी। तो यहाँ पर देखो ये तो दिन दिहाड़े ये सारा हमला हो गया यहाँ पर तो, जी बिल्कुल, है ना। कोई रात को नहीं, यहाँ पर दिन में हुआ। अब सोच कर देखो ना उनके पास कितनी उनकी प्लानिंग होगी, कितनी बड़ी उनकी साजिश होगी कि हिंदुओं की रैली निकल रही है, हिंदुओं के पास तलवारें होने के बावजूद भी उन लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। जी, लेकिन धैर्य जी आखिर हिंदू के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि हिंदू के मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, सर तन से जुदा कर दिए जाते हैं, यानी कि हिंदुओं को मार दिया जाता है जान से। हिंदू रैलियों पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं बेखौफ होकर, ये ऐसा क्यों हो रहा है?
जी बस मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये इस बात का जो स्टार्टिंग है ना, वो कह लो कि मुगल काल से पहले से स्टार्टिंग हो जाती है इस बात की। क्यों? जी क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ ना एक मानसिकता सेट कर दी गई है कि हिंदू जी भाई है, जी उसको पकड़ो और काटो और खा जाओ। जी वो मानसिकता आज भी चलती आ रही है। जी वो मानसिकता वर्षा जी आज तक चलती आ रही है कि हिंदू तो गाय है, हिंदू ना तो लड़ जी सकता है, जी ना अपने हकों के लिए कहीं पर खड़ सकता है। जी और बाकी जो हिंदू विरोधी हैं वो अपने को समझते हैं शेर, कि जैसे ही जी हिंदू रूपी गाय दिखे उसके ऊपर हमला कर दो, उसको मारकर जी काट कर खा जाओ। जी ये मानसिकता है। इसीलिए हिंदू एक सॉफ्ट टारगेट बन जाता है। जी इसका दूसरा बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, एक तो ये मानसिकता, दूसरा बड़ा कारण है हिंदुओं के जी अंदर कह लो कि यूनिटी नहीं है। जी आज जो मेवात में जी घटना हुई, वहां पर हिंदुओं के हमला हुआ, क्या जी इसका रिएक्शन आपको हिमाचल में, यूपी में या और स्टेट में उतना दिखा आपको? जी यही घटना अगर मुसलमानों के साथ होती तो पूरे के पूरे भारत में आग लग जाती, पूरा का पूरा जी भारत जल जाता। जी उनको पता है कि हिंदुओं के अंदर यूनिटी नहीं है, जी हिंदू जातियों में बटा हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण आपने पूछा, तीसरा सबसे जी बड़ा जी कारण है हिंदू जातियों में बटा हुआ है। आपको और जी बड़ा दुख होता है मुझे जब मैंने देखा कि वहां पर जो हमला हुआ ना, उसके जी बाद हिंदुओं की ही कुछ जातियां ये कह रही हैं कि हम इस हिंसा का, हम इस जो हमला हिंदुओं के ऊपर हुआ है, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जी वो अपने आप को हिंदुओं से अलग कर रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। हाँ, वो उनका ब्रेन वॉश ऐसे कर दिया गया है कि उनको हिंदू जी धर्म से अलग कर दिया गया। जी वो नहीं समझ रहे कि आप तो जाति के आधार पर हिंदू से अलग हो गए। जी तो जो काटने वाला है ना, वो आपको हिंदू ही समझेगा, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो। जी वो जब हिंदुओं को हमला करेगा, वो जाति में पूछ पूछ कर हमला नहीं करेगा वो आपके ऊपर कि आपकी जी बता जी भाई कौन सी जाति है मुझे बताना, फिर मैं आपके ऊपर हमला कर दूं। जी दुश्मनों को सिर्फ हिंदू दिखता है और हिंदुओं को जी जातियां दिख जाती हैं। जी ये बड़े कारण है। अगर वहां पर हरियाणा में भी अगर हिंदू जाति से ऊपर उठकर अगर हिंदू होकर खड़े हो जाते, वो जुड़ जाते, जी तो ऐसे जी हमले होती ना। इसका बड़ा हमला होने का कारण ही ये है, उनको इस चीज की रिपोर्ट है, उनके पास इस चीज की खबर है कि अगर हम जी हिंदुओं की जी रैली के ऊपर हमला करेंगे तो हरियाणा में हिंदू जब जातियों में कुछ समय, अब कुछ सालों में भी अभी बढ़ चुका है, वो एक नहीं होगा। जी 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 अगर हरियाणा में, जब पूरे भारत में बात कर लो, अगर हिंदू जातियों में ना होता तो भूल कर भी वो हिंदुओं के ऊपर हमला ना करते। जी हिंदू यूनाइट नहीं है, ये उसकी सबसे बड़ी कह लो कि कमजोरी बन जाती है, जी दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत। जी और लेकिन और हिंदुओं को भूलने की बड़ी आदत है। जी जी हिंदू जी की आदत बिल्कुल बड़ी कमजोर है, वो बहुत जी जल्दी भूल जाते हैं। हिंदू भूल जाते हैं कि जब मुगल का राज था, जब मुगलों का शासन था, क्या उस जी वक्त जातियों के आधार पर आपके ऊपर जुल्म हो रहा था जी कि ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए, वैश्य को पकड़ लिया जाए, या किसी राजपूत को पकड़ लिया जाए, या किसी जाट को जी छोड़ दिया जाए? नहीं, सबके साथ एक जैसा ही सलूक हो रहा था। जी जब अंग्रेज आए, क्या उन्होंने जातियों के आधार पर आपके ऊपर जुल्म किया कि उसको छोड़ दे, नहीं उसको पकड़ नहीं लिया जाए? नहीं, दुश्मन जो हमलावर है आपके ऊपर, उसकी जी निगाह में सिर्फ और सिर्फ आप हिंदू हो। जी आप ये मानो कि हम ये हमला तो ब्राह्मणों के ऊपर हुआ, हम क्यों आई? या ये हमला जाटों के ऊपर हुआ, हम क्यों सामने आई? या ये हमला राजपूतों के ऊपर हुआ है तो बाकी क्यों सामने आई? अगर हिंदू जी बहुत सही सही बात कह रहे हैं सर आप। तो समझ लेना, हिंदू आज किसी हिंदू की एक जाति के ऊपर हमला हो गया होगा, मान लेंगे, पर बचने जी वाले तो दूसरे भी नहीं है। जी वारी जी तो जी सबकी आएगी। वो कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। जी जी आप दुश्मन के लिए बहुत इजी कर रहे हो कि हमें एक एक कर आप काट डालो। जी बारिश सबकी आने वाली है। अगर जी अब कुछ हमारे ऐसे समाज है जो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, वो हिंदू होकर कहते हैं, ठीक है, जी कि हिंदू ने जुल्म किया। अब उनकी आबादी तो आज़ादी के बाद पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा थी। जी जी वहाँ पर उनकी तो कभी आवाज़ नहीं सुनने को मिलती। कौन सी जी उनके जी अधिकार है वहाँ पर? कौन की उनकी जी वहाँ पर फ्रीडम है उनको किसी चीज़ की? ना तो जी उनकी फ्रीडम है वहाँ पर, ना उनकी आवाज़। और खत्म होने के कगार पर बचे हैं। वो कहते हैं बड़ी दुर्लभ प्रजाति है, वो अब पाकिस्तान में पाई जा रही हैं, वो जी अफगानिस्तान में पाई जा रही हैं, जो भारत में जी बड़ी बड़ी जी बातें करते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारा समाज हिंदू नहीं है। जी उनकी बड़ी गिनती पाकिस्तान में भी थी, जी पर आज उनका बचे कुछ नहीं। वहाँ पर दुर्लभ प्रजाति बन चुकी है वो। जी तो ये कहना कि हम वो जाति के, हम उस जाति के हैं,
तो जातियों में बटा हुआ हिंदू आज ठीक है अपने पैर पीछे कर ले कि आज उस जाति पर हमला हुआ, हम आगे नहीं आएंगे, अगर उस पर हुआ है तो हम आगे नहीं आएंगे। पर खैर मनाओ, जब तक बचाते बच जाओ, समय सबका आएगा, हमला सब पर ही होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। और दूसरी बात, मैं एक बड़ी बात आपको कह दूं, जातियों में बटा हुआ हिंदू जी जो है वो क्लेम करता है कि दूसरी जाति वाले ने हमारे साथ नहीं खड़ा, या दूसरी जाति वाला ऐसे ही है। ये एक जाति वाले का हम टारगेट नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ, जब जातियों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक जाति की बात नहीं कर रहा। सभी जातियां हिंदुओं की बराबर की दोषी हैं जी। सभी जातियां बराबर की दोषी हैं हिंदुओं की जी जी। और सभी जातियों को बराबर की दोषी हैं। और जो कोई जाति ये भी कहती है कि हम हिंदू नहीं है, तो वो भी तो हिंदुओं को सोचना चाहिए कि वो क्यों कह रहे हैं, उनको गले से लगाएं, उनकी वो जो शंकाएं हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये वक्त आ गया है इन सभी कह लो की शंकाओं को दूर कर जितनी भी नाराजगी है उनको दूर कर गले से लगाया जाए, और एक साथ खड़ा कर यानी कि पांचों उंगलियों को एक साथ उनको जुटा लिया जाए समय रहते। नहीं, समय आपको समय नहीं देगा फिर दोबारा से एक साथ जो होने का। अगर नहीं तो इतिहास तो इतना सालों का हमारे साथ पड़ा हुआ है हमारे ऊपर। उनसे बता दो कि मुगल शासन में, जब उसके बाद मुगल काल में, उसके बाद जो अंग्रेजों का शासन आया, किसी में कोई एक जाति हिंदू की आगे होगी, बाकी पीछे होंगी, सभी के साथ एक ही सलूक हुआ ना, सभी के साथ। तो जी 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 बिल्कुल, उनकी निगाह में तो आप, हाँ उनकी निगाह में तो आप एक ही थे। तो सभी जातियों का यहाँ पर कसूर है। सभी जातियों के नुमाइंदे, एक जो सभी जातियों के जो लीडर हैं उनको आगे आना चाहिए और एक साथ यूनिटी करनी चाहिए, यूनिटी करके जाना चाहिए। और जो जातियों में बढ़कर अपने आप को समझते हैं कि हमारे ऊपर हमला नहीं हो, हम क्यों लड़े, तो समझ लो भाई आप इतना अपने आप को पावरफुल ना समझो, आपकी पावर यूनिटी में ही रहेगी। जी, आपकी पावर यूनिटी में रहेगी। अगर आप अगर हिंदू समाज जातियों से ऊपर उठकर यूनाइट हो जाता है तब एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। जी वर्षा भाई जी। लेकिन धैर्य जी, कुछ एक और सवाल मेरे मन में कि आखिर इन जिहादियों के पास ये हथियार आते कैसे हैं इतनी भारी मात्रा में? जिस तरह से गोलियां चलाई गई उसके लिए हथियार भी बहुत ज्यादा लगे होंगे, बंदूकें। जिस तरह से ये प्रबंध कर लेते हैं, ईंट पत्थर और जो पेट्रोल बम होते हैं उन्हें बनाकर अपनी छतों पर रख लेते हैं, जिस तरह हिंदुओं पर हमले करते हैं, भारी संख्या में ये भीड़ जुटा लेते हैं। आखिर इन लोगों को सपोर्ट कौन करता है और क्यों करता है? जी वखन, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और यही आपकी सोच को दर्शाता है। जो आपके चैनल का नाम है थिंक टैंक, तो आप एक एज ए थिंक टैंक ही आप हमारे धर्म सनातन धर्म के। मैं आपको इस बयान का, मैं आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा जी कि इनके अंदर जो एक ना वर्क हो रहा है वो बहुत की गहराई में इसकी जड़ें हैं। इसको आप इजी ना समझो। अगर आप हरियाणा में घटना होगी ना तो इसको आप ये ना समझो कि हरियाणा के किसी एक क्षेत्र घटना है जी। इसके तार तो कह लो कि 57 आई थिंक मुस्लिम कंट्री है जो उन सभी से जुड़ी होती हैं जी। भारत के छोड़ो, पूरी दुनिया किसी एक मुसलमान के पीछे ना जी 57 मुस्लिम कंट्री खड़ी हैं जी जी। आपको मैं शायद बयान दूंगा कि वो लीडर खड़ा है, वो पार्टी का लीडर खड़ा है, जब वो आगू खड़ा है ना वो खड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। इनकी हर एक मुसलमान के पीछे 57 मुस्लिम कंट्री खड़ी है जी। अब आप सोच कर देखो, एक मुसलमान के पीछे 57 देश खड़े हैं जी। अब ये कार्रवाई आगे से आगे कैसे बढ़ती है? सबसे बड़ी चीज मैंने कहा ना, जो आपको जो हिंदुओं की कमजोरी है वो ही उनकी ताकत है। हमारी कमजोरी आपस में हम जो टूटे हुए पड़े हुए हैं, हम जाति बटे हुए हैं, वो यूनाइट है जी। वो 57 देश एक है जी। और मुसलमानों को वो, जब मुसलमान बेशक कई जातियों में कई वर्गों में बटा हुआ हो, पर जब बात आती है इस्लाम की, जब बात आती है कुरान की, जब बात आती है उनके पैगंबर की, उस वक्त वो सभी एक है जी। आपस में बेशक मुसलमान कई वर्गों में बटे हुए हों, पर जब कुरान की बात आएगी, जब इस्लाम की बात आएगी, जब उनके पैगंबर की बात आएगी, तब वो सभी एक हैं जी। उस वक्त मुसलमान सभी कुछ बुला देते हैं और वो एक हो जाते हैं जी। एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, इस्लाम के लिए उतर आते हैं जी। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान समाज बटा हुआ है, बटा हुआ होगा, वो अपने वर्गों में बटा हुआ होगा, पर जब बात कुरान की होगी, जब बात इस्लाम की होगी, जब बात उनके पैगंबर की होगी, उस वक्त वो एक है। तो मुसलमानों को बटा हुआ बिल्कुल भी ना समझा जाए जी। वो उनके लिए सभी जो बटे हुए मुसलमान हैं, उन सभी का जो ग्रंथ है, उनका जो धार्मिक ग्रंथ है, जो उनकी बुक्स है, वो एक है उनकी, वो दो नहीं है। कुरान सभी मुसलमानों के लिए एक है। जितने भी फिरकों में मुसलमान बटा हुआ है,
उन सभी का जो उनका धार्मिक ग्रंथ था वो सिर्फ और सिर्फ कुरान है उनका। जी जी और जो उनका पैगंबर है वो पैगंबर एक ही है उनका, वो पैगंबर उनका चेंज नहीं होता उनका। जी इस्लाम की कह लो कि उनके जो अपने फॉलो के कुछ रूल्स, कुछ चीजें इनकी सभी की कुछ चेंज हो जाती हैं, पर लास्ट में जो उनकी सुप्रीम चीज है उनकी इस्लाम की, वो पीछे से जी सभी की एक है। जी जी और हिंदुओं की एक नहीं है। हिंदू जी तो अभी मैंने आपको कहा कि वो जाति में बटा हुआ है। अगर हम एक जाति की बात भी करें ना, जी एग्जाम्पल के तौर पर अगर ब्राह्मण की बात कर लो, तो ब्राह्मण तो आगे कई सब कास्ट में बटा हुआ है आगे। जी अगर उनमें भी अगर आगे वो बढ़ जाता है, फिर आगे वो शैव में बढ़ जाता है, फिर वैष्णव में बढ़ जाता है, तो वो शाक्त में बढ़ जी जाता है। तो जी हिंदू जी तो कह लो ना कि जब जो जातियों से आगे भी आगे कई आगे जाति निकल कर आ जाती है उनकी, तो इतना बटे हुआ जी उसको करना ही बहुत मुश्किल है। जी पीछे से मूल हमारा डिफरेंट डिफरेंट कर दिया गया हमारा तो, और उनका एक जी है। जी और उनके पास मुसलमानों को सपोर्ट पूरी है। उनको पता है कि अगर हम गलत भी करें, अगर हम गुनाह कर जी कर भी हम बोल देना शरिया में आकर हमने गुनाह किया, तब जी भी जो उनके कुछ कह लो कि कुछ सेकुलर और जो पालतू लोग हैं, जी जो जिहादियों से ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, जी और एक तो वो लोग, और दूसरे लोग जो हिंदू विरोधी हैं, जी जो हिंदू विरोधी हैं, वो कभी साबित होने भी नहीं देंगे। अगर वो दोषी खुद आकर कह दे कि हमने हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया, तब भी वो इस चीज को साबित होने नहीं देंगे। जी उनमें से रवीश कुमार जैसे तमाम जिहादी पत्रकार हैं। मैंने जी कहा ना, वो जी मुसलमान खुद कह रहे हैं वहां के कि हमने अटैक किया, वो खुद हाँ बोल रहे हैं जी इस चीज को, वो खुद मान रहे हैं। पर ये बात अगर रवीश कुमार के आगे बढ़कर कह दी, रवीश कुमार मुंह बंद कर देगा, नहीं आपने मानना नहीं इस बात को। जी तो उनका तो सारा जब जितने भी हिंदू विरोधी मीडिया है, हिंदू विरोधी जी पॉलिटिक्स है, उन सबका तो धंधा बंद हो जाएगा, वो तो घर में बैठ जाएंगे। जी हिंदू विरोध के ऊपर ही तो उनकी राजनीति चलती है, उनकी जो चैनल चलती है कितनी, उनकी सबकी रोटी तो हिंदू विरोध के ऊपर चलती है। जी रोजी रोटी का सवाल है। जी। तो हिंदू विरोध के ऊपर पता नहीं कितने लोग पल रहे हैं। जी अब हिंदू धर्म की सपोर्ट तो सपोर्ट, हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जिसके विरोध में भी कितने लोगों की कह लो कि अच्छी खासी रोटी चल रही है जिनकी। जी जी तो उन सभी लोग जिनको अब एक ना जब कुछ चील कौवे होते हैं ना, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो आदमखोर होते हैं, जो इंसानों को मांस भी खा जाते हैं। जो जी जी वो क्या होता है, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, जो पुरानी फिल्में होती थी उनमें कई जी फिल्मों में आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में जब किसी को ऐसी जमीन में आधा गाड़ दिया जाता है, और वो चील कौवे होते हैं वो आकर उसको नोच नोच कर खाते हैं। जी जी वो जो चील होती है, वो चीजें वो निगाह रखती है ऊपर से कि कब कोई जी हमारा शिकार देखेगा हम उसको टूट पड़ेंगे। ऐसे ही जी आज हिंदू विरोधी मीडिया का हाल हो चुका है। जी वो हिंदू विरोधी मीडिया और जिहादी मीडिया का वो यही हाल है। वो आदमखोर जो पक्षी होते हैं, जो मांस खा जाते हैं इंसानों का भी, आपने देखा कोई जी फिल्म में जी देखा जी? जी शायद मैंने मुझे देखा है। नाम नहीं याद होगा मुझे। तो वो जो पक्षी होते हैं, वो पक्षियों जैसा हाल, वो गिद्धों जैसा हाल उन जी उन पत्रकारों का, उन पॉलिटिशियन का है, जी जिनका धंधा ही हिंदू विरोध के कारण चलता है। उनके लिए तो दिवाली बन गई होगी, जितने भी जी हिंदू विरोधी पत्रकार हैं, रिपोर्टर बने फिरते हैं, या फिर पॉलिटिशियन है, उनकी तो जी चांदी चांदी होगी जिस दिन हम हिंदुओं के ऊपर हमला होगा। जी उनको तो ऐसे मौके चाहिए होंगे कि हिंदू जी पीटे तो सही एक बार, फिर हिंदुओं को दोषी बना बनाकर अपनी मलाई खाएंगे हम तो। जी जी तो उनको भी पता है कि हम जितना मर्जी बड़ा गुनाह कर लें, देशद्रोही हिंदू को ही साबित कर देंगे, है ना, दुष्ट जी हिंदू को ही साबित कर दिया जाएगा, हमलावर हिंदू को ही साबित कर दिया जाएगा, ठीक है, असंवैधानिक हिंदू को ही साबित कर दिया जाएगा, सारा गुनाह हिंदुओं का ही होगा। दूसरे सामने आकर भी अगर कबूल कर लें कि हमने गुनाह किया है, तब भी उनको गुनहगार नहीं ठहराया जाएगा। जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी कि पीड़ित भी हिंदू है और उसको दोषी जी भी जी हिंदू भी ठहराया जाता है। ये काम जी ऊपर यानी कि एक तो जो निचले लेवल पर होते हैं, जो जिनको हम कहते हैं ग्राउंड फील्ड में जो काम करने वाले होते हैं, वो ऐसे जी जिहादी लोग होते हैं जो हमला करते हैं। इनके ऊपर जी फिर एक और आईटी चला जाता है, जो ये साबित करने की कोशिश करता है कि नहीं जी, हमला तो हिंदुओं ने किया। जी चाहे प्रमाण सबूत भी उनके सामने रख दिया जाए, वो तब भी नहीं मानेंगे। जी तो उनको भी पता, हमला करने वालों को, कि हम हमला कर भी देंगे तब भी हम गुनहगार साबित नहीं होंगे। पीड़ित जी होने के बावजूद भी गुनहगार तो हिंदू ही साबित होगा। वो उनको भी पता है, उनके ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो उनको ही साबित करेंगे। जी और उनको ये भी पता है कि अगर हिंदुओं के ऊपर हमला होता है, तो हिंदुओं जी के ऊपर हमला अगर मान लो मेवात में हो गया, तो सिर्फ वो वहीं की कहानी बनकर रह जाएगा। हाँ जी हाँ जी तो बात सारी वहीं पर खत्म हो जाएगी। किसी हिंदू के कह लो कि गुर्दे नहीं उछलेंगे,
किसी और स्टेट में, किसी और जगह में, कि हिंदू भाइयों के ऊपर क्या जुल्म हो गया वहाँ पर। वहाँ की छोड़ो, हरियाणा में ही अब कुछ दूसरी कास्ट वाले लोग कह रहे हैं कि ये तो उनके ऊपर हमला हुआ, हम तो बीच में नहीं आएंगे। तो कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात यहीं पर सामने आ जाती है। अब देखो आप, और दूसरा उनको पता है कि अगर किसी एक मुसलमान के साथ जो कुछ हो गया, किसी ने मुसलमानों के खिलाफ कुछ बात ही बोल दी, तो 57 जो इस्लामिक कंट्री है वो खड़ी हो जाएंगी। जी, उनको पता कि हमारी स्पोर्ट तो बहुत आगे तक है। जी, जी, इसके अलावा जो कुछ ह्यूमन राइट्स का जो दिखावा करने वाली कंट्री है वो भी उनके साथ खड़ी हो जाएंगी। जी, ठीक है ना। और कुछ ऐसी पार्टियां भारत की जो अपने को सेकुलर दिखाती हैं, उनका उनके ऊपर पूरा हाथ है। जी, उनका पूरे हाथ है। तो इस वक्त हिंदू घिरा हुआ है, हिंदू कह लो कि ना 10 दिशाओं से घिरा हुआ है। जी, अकेला बीच में हिंदू खड़ा है, कभी उसके ऊपर कोई हमला कर देता है, कभी कोई उसके ऊपर हमला कर देता है। तो बीच में हिंदू खड़ा है जो सबके हमले झेलता जा रहा है, झेलता जा रहा है। जी, और वो हिंदू इसलिए चुप कर जाता है कि वो कौन सा हमारे ऊपर हुआ है, वो तो हरियाणा के किसी हिंदू पर हमला हुआ है। हम तो यहाँ पर गुजरात के हिंदू हैं, हम तो राजस्थान के हिंदू हैं, हमारे ऊपर थोड़ा हमला हुआ कि हम बीच में आए। जी, जी, वो छोड़ो, उसी स्टेट के हिंदू ने सपोर्ट करते। तो ये सबसे बड़ा कारण है। और इससे क्या होने वाला है वर्षा जी, मैं आपको बता दूं, इससे आने वाले समय में ये हालात हो जाएंगे, ये मैसेज चला जाएगा कि हिंदू अपने त्योहार, अपनी शोभा यात्राएं निकालनी ही बंद कर देंगे। जी वर्षा मैम। जी, जिस तरह से ये मेवात में जो घटना हुई है हिंदुओं के खिलाफ, उसके क्या परिणाम हैं जो निकल कर आए हैं? जी जी वर्षा जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। इसके कह लोगे ना बहुत ही भयानक परिणाम निकल कर सामने आए हैं। जी, सबसे पहले एक मैसेज दोबारा उन तमाम लोगों में चला जा चुका है कि जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो दुनिया भर में हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसके जख्मों को ताजा कर दिया गया है। कि हिंदू कश्मीर में जब हिंदू पिटा था, जब हिंदू मरा था, तभी पूरे भारत के हिंदू उसके साथ खड़े नहीं हुए। जी, जाने कि जब कश्मीर में हिंदुओं के साथ कुछ होता तो कोई हिंदू उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। जी, वो मैसेज ये मैसेज दोबारा से डिलीवर हो चुका है कि भारत की तो छोड़ो आप, हरियाणा के एक क्षेत्र में हिंदू के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर तो हरियाणा के हिंदू भी उन हिंदुओं के साथ खड़े नहीं हुए। जी, यानी कि अब तो हिंदू पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुका है। और ये भी मैसेज दिया जा चुका है कि चाहे सेंटर में हिंदुओं की सरकार हो, चाहे हरियाणा में हिंदू की सरकार हो, हिंदू फिर भी पिटेगा। जी, अगर आज भी हम वो उन्होंने एक मैसेज दिया है, कहकर उन्हें मैसेज दिया है कि हमने प्यार की तरह हिंदुओं को मसल दिया है, जबकि केंद्र में और सेंटर में भी हिंदुओं की सरकार है। जी, अगर हिंदू तब भी सुरक्षित नहीं, कल को हिंदू सरकारें जी हटेंगी, तब हिंदू क्या होगा, वो हिंदू हिसाब लगा ले। ये उन्होंने आज हिंदुओं को बहुत बड़ा परिणाम दे दिया है। जी, आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर सेंटर में और हरियाणा में हिंदुओं के हक वाली सरकार ना होती तो क्या हाल होता। जी, बिल्कुल। दूसरा मैसेज उन्होंने ये दे दिया है कि हिंदू आज भी जातियों में बटा हुआ है, वो आज भी यूनाइट नहीं होगा, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ली जाए। जी। तीसरा बड़ा कारण है कि हिंदू जो अपनी शोभा यात्राओं, अपनी रैलियों में एकजुट होते हैं। जी। किसी भी प्रोग्राम में हिंदुओं के फेस्टिवल में, किसी भी शोभा यात्रा में हिंदुओं को एकजुट होना हिंदुओं की एक ताकत को दिखाता है। जी। और उस ताकत को तोड़ने का ये काम उन्होंने किया इस बार। जी, ताकत से ही वार किया गया है। हिंदुओं की ताकत पर सबसे ज्यादा वार किया गया कि जब हिंदू इकट्ठा हुए किसी रैली को लेकर, तब भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो घरों में बैठा हुआ हिंदू जो ये कहकर छोड़ देता कि पता नहीं क्या हुआ होगा, हमें क्या, तो सोचो देखो हिंदुओं का क्या होगा। जी, जी, जी। अपने प्रोग्राम में, अपनी रैली में, जिसको कहा जाता है शक्ति प्रदर्शन कहा जाता है, कि जब किसी धर्म का कोई प्रोग्राम निकलता है ना, तब उस धर्म के लिए एक शक्ति प्रदर्शन का रूप होता है। जी, जी। जब 15 अगस्त को हमारे परेड होती है, जी, ठीक है, 26 जनवरी को परेड होती है, तब वो परेड की जाती है, तब वो हमला भी नहीं किया जाता, तब हमारी जो सैन्य ताकत होती है, जो हमारी फौजी ताकत होती है, वो दिखाई जाती है दुनिया को, दुनिया के हमारे दुश्मन देशों को, कि हमारे पास क्या हथियार है, हम क्या है। उसको शक्ति प्रदर्शन कहते हैं। वैसे जब कोई भी धर्म वाला अपने धर्म की कोई शोभा यात्रा निकालता है, अपने धर्म को प्रोग्राम करता है, तब उस धर्म का एक शक्ति प्रदर्शन का रूप होता है वो। जी। और देखो कितनी दुखी की बात है, उन्होंने दिखा दिया कि जब हिंदू अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, जब हिंदुओं के हाथ में तलवारें भी थी, जी, तब भी हिंदुओं को जान बचाकर भागना पड़ा पुलिस की मौजूदगी में, और पुलिस को भी जान बचानी पड़ गई अपनी।
जी, छुप कर भागना पड़ा। भारत की पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। हाँ, देखो पुलिस भी बेचारी हो गई, वो बेचारी बनकर कानून को भी दबाने की कोशिश की गई हाँ, पूरी तरह। तो लोगों के अंदर एक मैसेज डाल दिया गया, वहाँ के लोगों के अंदर जी, एक सहम उनके अंदर बैठा दिया गया कि आप आवाज उठाने की कोशिश ना करना। यहाँ पर भारतीय संविधान नहीं, हमारा खुद का जो इस्लामी कानून है वो यहाँ से लागू होता है। ये मैं नहीं, वहाँ के गांव के लोग कह रहे हैं। जी, तो एक तो हिंदुओं के ताकत के ऊपर वार हो गया, हिंदुओं की जातियों को फिर से उन्होंने प्रकट कर दिया कि किस तरीके से हिंदू जी, बटा हुआ है। और हिंदू दोबारा से कोई त्योहार मनाने से पहले अपना कुछ हो जाए, यात्रा निकालने से पहले 10 बार सोचेंगे कि कहीं जी, मुसलमान ना आ जाएं, जिहादी ना आ जाएं, हमारे ऊपर हमला ना कर दें। जी, इसलिए ये मैसेज दिया गया। जी, जी, तो अपनी ताकत को उन्होंने दिखाया है और हिंदुओं की कमजोरी को उन्होंने प्रकट किया है। ये उन्होंने इस घटना के ये नतीजे निकलकर हिंदुओं के सामने आए हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद धैर्य जी आपका। आशा करती हूँ हमारे सभी दर्शकों का आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया है और बिल्कुल उनके सारे सवालों के जवाब उन्हें मिल गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी वर्षा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके थिंक टैंक के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को यही अपील करूंगा, आपके दर्शकों को, कि जातियों में बटा हुआ हिंदू एकजुट हो जाए, तभी जी, उसका भला होगा। नहीं तो आज समय कुछ हो रहा है, समय जब बदलेगा, समय जब अपना जी, नया अपना पन्ना बदलेगा, फिर उस जी, वक्त कौन से हालात सामने आएंगे, वो हालात फिर हिंदुओं को ही देखेंगे। दुश्मन के जी, निशाने पे सिर्फ हिंदू होगा, कोई जाति नहीं होगी। हिंदू इस बात को चाहे आज मान लें या कल मान लें, इसी में हिंदुओं का भला छुपा हुआ है। जी धन्यवाद जी, दर्शक मैम, आपका मुझे समय देने के लिए, मेरे विचार आपके थिंक टैंक के दर्शकों के आगे रखने के लिए। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद।